हरे कृष्णा जय श्री राम। तो अभी मैं प्रवेश शर्मा नगरोटा बगुआ के मलाह से आपको यहाँ पर आज बहुत ही आनंदमयी कथा भी यहाँ पर सुनवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आज के पिछले 2 दिन से यहाँ पर पवन गौतम जी आए हैं पवित्र धाम वृंदावन से। उनसे विशेष बातचीत भी करेंगे। यहाँ से कथा का संचालन चल रहा है। ये पंडाल सजा हुआ है कन्हैया जी का। तो यहाँ पर अभी कमेटी के साथ वार्तालाप करते हुए अपने पवन गौतम जी। तो यहाँ पर पंडित जी पहले तो राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी। तो बाकी भी यहाँ पर जो भी कमेटी के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर विराजमान हैं, डॉक्टर साहब के फादर साहब हैं, प्रधान जी हैं, बाकी सारी कमेटी यहाँ पर बैठी है। तो कुछ विशेष बातचीत भी करेंगे। तो पंडित जी बताएं, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले तो अपने बारे में बताएं। पवन गौतम जी तो आपका नाम है, वृंदावन से है, नगरोटा बगुआ कांगड़ा से आपका पुराना नाता है, और यहाँ पर भी मलाह में आप यहाँ पर अपने भागवत कथा से लोगों के मनों को निहाल कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं इस भूमि को। तो बताएं। पंडित पवन गौतम शास्त्री, वैसे तो मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं इस हमारी जो कमेटी राधा कृष्ण मंदिर की लक्ष्मी नाटी, मैं उस पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद कहूँगा, क्योंकि शायद कमेटी का मन नहीं होता तो इधर कथा नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, और शायद मैं इधर नहीं होता, कथा नहीं करता, तो शायद आपसे भी मुलाकात नहीं होती। तो मैं आपका भी बहुत बहुत इस चैनल का मैं हृदय से साधुवाद प्रकट करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और आप कथा को भी लाइव कर रहे थे। तो ये धर्म की चर्चा को जो लोग आगे बढ़ाते हैं, धर्मो रक्षित भगवान श्री हरि ने भी अवतार लिया है तो धर्म की रक्षा करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपने जो धर्म की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान से मैं प्रेयर करूँगा, प्रार्थना करूँगा। जन्माष्टमी आ रही है कि उसी प्रकार आपका चैनल भी आगे बढ़े और आपका नाम भी बहुत आगे बढ़े। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितने भी दर्शक हैं उनको ये भी बताएं कि अभी बाकी के भी 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं। तो दर्शकों को तो आपसे बहुत प्रेम है और बहुत ज़्यादा मतलब आपको फॉलो करें और जुड़ें। शायद आप उसमें हो ना, ये हमारी नगरोटा हेल्पिंग हैंड सेवा भी रहती है, न्यूज़ भी रहती है। अच्छा दोनों है। तो उसके लिए भैया आप सब लोग जो हैं जन जन तक आप उनकी बातों को पहुंचा रहे हो। और मलाह में भी पहुंचे यहाँ पर। हाँ, मलाह में तो आप पहुंचे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो ठाकुर जी की चर्चाएं हैं, इसके लिए जो समय निकालो, जी सबसे बड़ी बात है। धर्म के लिए, कथाओं के लिए समय नहीं है किसी के पास। जैसे कि मैं हमारे डॉक्टर साहब हैं, अभी सीधे आ रहे हैं वहाँ से, लेकिन उनका मन, उनको जाना घर था। जी बिल्कुल सीधे यहाँ पर पहुँचे। सीधे फिर भी यहीं पहुँचे। उन्हीं के अकॉर्डिंग शायद आप लोग भी पहुँचे, हमारे सब लोग जो सहयोग दिया। तो सबसे बड़ी बात, जो आपको जन जन तक जो भगवान की चर्चा को पहुँचा रहे हो, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय साधुवाद। और लोग आपसे जुड़ेंगे और जुड़े रहना भी चाहिए। अच्छी बातों को भी आप उठाते होंगे, मुद्दों को, वो भी एक बहुत अच्छी है हमारी समाज में बहुत सारी बातों को। और रही बात मेरे परिचय की, तो हिमाचल में काफ़ी लोग मेरे को परिचित हैं। ऐसा नहीं, मैं 22 वर्ष मेरे को समथिंग यहाँ हो गया, 22-23 साल जी इधर आते हुए, अपनी कथा स्वयं की करते हुए। और इधर हम लोग जोगिंद्र नगर में, और नगरोटा तो आपका आ ही गया, समलोटी में, और इधर तुम्हारे नगरी में, मतलब सभी जगह कथा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। गग्गल में भी, और क्या नाम है, मेरठी, रेत वगैरह जो साइड, जो नगरोटा में कुआड़ी वगैरह, प्रागपुर, देहरा। अच्छा पूरा जिला कांगड़ा आपने पूरा इधर जयसिंहपुर तक, थ्रुल तक मेरे कार्यक्रम। अच्छा, किसी को अगर ऐसे ही आपकी कथा सुनकर किसी का मन करे कि कथा करवाने के लिए, तो कैसे संपर्क करें? तो अपना नंबर भी आप बताई दीजिए। नंबर तो खैर मेरा मिल जाएगा। आजकल कोई चीज़, मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरा पवन गौतम सर्च करोगे, यूट्यूब में भी मिलेगा। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक मेरी और है, मुझे कल की कथा का पता नहीं रहता, मेरी कथा कहाँ होगी। आज इधर लोकल भी कथाकार हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी भी होती है। धर्म की चर्चा सब करें, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा जो आज के समय में कथाओं को जो व्यापार भाव इन्होंने रख दिया है, कभी कभी जैसे मोल भाव करते हैं, तो मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक कथाओं को मोल भाव न करें और कथाओं को कथा ही रहने दें, क्योंकि कथा का अनेक प्रकार का भाव है। एक तो हमारे गुरुजी कहते थे कभी कभी कि ये न कथा, ये न माने ऐसी कथा, एक होती है वैन कथा माने वैसी कथा, एक होती है कथयति इति कथा,
तो व्याकरण से थोड़ा बहुत पढ़े जी हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आचार्य जी हमारे गुरु जी बैठे हैं, पंडित जी। तो कथयति इति कथा, जो कही हुई कथा, लेकिन वो कथा नहीं है। और येन कथा भी कथा नहीं है, और वेन कथा वो भी कथा नहीं है। कथयति कथा भी कथा है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन वास्तविकता कथा क्या है कि तब हृदयम हरि स्थापयति इति कथा, जो हमारी हृदय में हरि की स्थापना को करे। जैसे कि मैं आज यहाँ देख रहा हूँ, वास्तव में मेरी बहुत कथाएं करी हैं यहाँ पे, लेकिन शुरुआत से जो मड़ा में जो हमारे मैसेज जो लोगों तक पहुँचा, हम देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, तो 31 तो कलश उठे। उसके बाद में भीड़ का यहाँ पर इतना वो हो रहा है कि आप इन कमेटी वालों से चर्चा करिएगा आप। प्रसाद का भी इतना हो रहा है कि प्रसाद मेरे को लगता है कि शायद कम भी नहीं पड़ रहा है, और इतना प्रसाद आ रहा है, लग रहा है मतलब बिल्कुल बिल्कुल बराबर हो रहा है। और भीड़ इतनी बढ़ रही है, तो अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा कार्यक्रम का भाव, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो सब पहुंच रहे हैं, सभी बढ़ ये चढ़ के कमेटी भाग के रहे लिए। हैं। जी, जी। मैं ये कमेटी के लिए सर्वेश्वर भाव रखूँगा। जी। और मैं बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ, जिन लोगों ने मेरे को भाव रखा है कथा का, और इनका संकल्प है कि कथा हर साल होती रहनी चाहिए। तो बहुत मैं बढ़िया। प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपना समय ज़रूर दूँ, मैं चाहे कहीं भी जाऊँ। जैसे इस बार मेरे को बाबूजी ने, इन लोगों ने रखा है कि भाई कथा करनी है पंडित जी। मेरे स्वयं 16 तारीख से मेरे घर में कथा होते हुए भी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अगर मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मेरा कहीं टाइम भी हो, अगर ये मलाह वाले हमारे प्रधान जी, मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष जी, हमारे डॉक्टर साहब, या हमारे प्रधान जी, पंचायत प्रधान, या बालिया जी, या हमारे राणा जी, या हमारे सुभाष भैया, या जो भी हमारे, ज़्यादा मेरा इन लोगों का नाम मालूम नहीं, हमारे क्या नाम, दलील जी। तो ये सब कभी भी अगर मेरे को छोटा सा बच्चा भी अगर कोई कॉल करता है, तो मैं तुरंत यहाँ पर कथा श्रवण कराने के लिए पहुँचूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 22 साल मेरे को कथा, 23 साल हो गए। आपने वो भी चीज़ भी देखी होगी कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी करे या बिजनेस करे, तो उसमें बिजनेस एक अलग तौर है, नौकरी एक अलग तौर है। जी जी। उस नौकरी में 2 ही काम बंदा कर पाता है। एक तो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, दूसरा एक छोटा सा घर बनाता है। तो मेरा घर तो नहीं है, हिमाचल के लोगों के लिए निःशुल्क सेवा, बिल्कुल निःशुल्क सेवा, श्रीधाम वृंदावन में अनुपम कृपा सेवा धाम मोहिनी नगर परिक्रमा मार्ग में हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। 2-3 कमरे वहाँ बन चुके हैं, यहाँ के काफ़ी लोगों का योगदान भी है। तो मैं कहने से नहीं, कह तो मैंने दिया, अभी आपको भी लग रहा होगा कि मतलब पंडित जी कह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आइएगा और वहाँ रह करके हमारी व्यवस्था को देखिए। सेवा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, ले जाता कोई संसार से नहीं है। बहुत बड़ा भाव है जिंदगी में पंडित जी। हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। महल बंगले खड़े के खड़े रह गए, सोना चांदी गढ़े के गढ़े रह गए, हीरा पन्ना जड़े के जड़े रह गए, अंत में साथ तेरे न थैला चले। मेरे से पीछे के कथावाचक हैं कल परसों के, आज वृंदावन खरीद के पटक दिया उन्होंने। हम देख रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं किया। भगवान की चर्चा करिए, छोटा व्यक्ति भाव है, दिल बढ़ा रखा है, लेकिन लोगों का भाव ऐसा ही है। और राधे राधे सभी को। और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो दर्शक जो देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे दर्शक कोई बहुत बाहर के नहीं होंगे, नगरोटा क्षेत्र के होंगे। नगरोटा क्षेत्र में मेरे बहुत कार्यक्रम हुए, और मैं कहता हूँ कि इस चैनल को नगरोटा में ही नहीं, पालमपुर में भी हमारे लोग जुड़े, और उधर थुरुल साइड से भी लोग जुड़े, नागनी, फस्टा, आपका जो है धीरा, खैरा, नौरा, जी, इस सब सबसे जुड़े। और देखते भी हैं वैसे हम वहाँ से भी उधर से भी, हाँ जी, धर्मशाला से वो सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ तक भी जो लोग हैं, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। जरा मेरे साथ राधे राधे। आप भी बोलो शर्मा जी, जय श्री राधे राधे। यहाँ का जो राधेमय हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। इस समय राधेमय हो चुका है प्रभु। राधे राधे। तो सभी आप भी कमेंट में राधे राधे लिख सकते हैं। और बाकी सबको बोल दें कि 16 तारीख से क्या क्या बता रहे थे, कितने बजे तक के इसका समापन? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आप एक छोटे से मैसेज पर आप यहाँ पर पहुँचे। हमारा सौभाग्य जो आपने बुलाया। प्रभु की आपने कथा भी सुनी, और लोगों का यहाँ पर आशीर्वाद भी मिला। तो मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो भागवत कथा जो मलाह में
इस मंदिर के प्रांगण में पहली बार आरंभ हो रही है ये कमेटी का, समस्त कमेटी का इसमें योगदान है, समस्त गांव वासियों का इसमें योगदान है और समस्त क्षेत्रवासियों का इसमें योगदान है, जो कि आकर के जिन्होंने अपनी इसमें पैसे भी दिए हैं और साथ में श्रम का दान भी दिया है और साथ में आकर के बैठ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे मन में और कोई नहीं है। मैं समस्त गाँव वासियों से ये फिर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है 16 तारीख जन्माष्टमी का हमारा यहाँ पर महोत्सव होगा। जन्माष्टमी ये समापन करेंगे हम और 17 तारीख को हमारा यहाँ पर भंडारा होगा। तो सभी से मेरी हाथ विनम्र प्रार्थना है कि वो मंदिर के प्रांगण में पहुँचें और प्रभु का गुणगान करें और कथा का गुणगान करें और भगवान का आशीर्वाद लें और अपने मन को बिल्कुल प्रभु के रंग में रंग दें। राधे 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 राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीत गए वो जमाने कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, क्यों आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग पुराने। ये जो बीत गए वो जमाने नहीं आते और आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ये सच्चाई की बात है। जो एक बार संसार से चला गया वो कभी हमें दोबारा दिखने के लिए, इसलिए भागवत का प्रसंग है, राजा बलि ने किया है कि बड़ा क्या है, भगवान ने कहा राजा बलि तू बड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी संगत बैठी है भगवान की कथा में, आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बहुत और जो सेवार्थ भाव रखते हैं, जो भगवान की चर्चा करते हैं, वो कभी छोटे हो ही नहीं सकते। यहां भी हमारे भैया जी पत्रकार महोदय या किसी से वो होंगे, भैया अपने फेस से लाइव कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान भाव रखिए। समय भगवान के प्रति निकालना बड़े सौभाग्य की बात है महाराज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जैसे भगवान ने कहा कि बलि तू बड़ा है, तो सुनिएगा एकदम से राजा बलि ने कह दिया, बोले प्रभु, बोले हाँ आप कह रहे हो तीसरा पैर कहां रखूं, रख दो आप तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। कहां रखवाया? क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने मेरी संपत्ति को नापा है, अभी तो मेरी संपत्ति को नापा है, अभी तो मैं भी बाकी हूं ना, तो तीसरा पैर भी आप मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। इसको कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये राजा बलि ने कहा था। और आज हमारे समाज में देखो कितने समय बाद भी इस बात को कभी कभी हम आप लोग भगवान को कह देते हैं कि तेरा, एक बार बोलो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। प्रभु मेरा क्या है, सब कुछ तेरा है। इसलिए आज जैसे ही राजा बलि के सर पर भगवान ने अपना पैर रखा, कहा भगवान ने, बलि मैंने दानी बहुत देखे, लोग बहुत देखे, तेरे जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तूने तो अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, मांग ले जो मांगना चाहता है। बलि कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ध्यान दे करके सुनिए, मणा वासियों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र वासियों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वासियों, कई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं भगवान के दरबार में जाते हैं, बेशक दुखी होते हैं, लेकिन भगवान के सामने कभी भी अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान को सब पता है किसको क्या चाहिए। अगर मांगने से कुछ मिले तो भगवान का भी कुछ अधिकार भाव है हमारा सज्जनों। इसलिए आप हम सब लोग भी भगवान प्रभु के दरबार में विराजमान हैं। आज राजा बलि को सुतल लोक में, एक बार बोलना पड़ेगा, कौन से लोक में? सुतल लोक में राजा बलि को 62 दरवाजों का, कितना जोर से बोलो, 62 दरवाजों का सोने का महल प्रदान कर दिया। बोलो नारायण भगवान जय। भगवान ने कहा आप आनंद से रहिएगा, आनंद से प्रेम से रहिएगा। राजा बलि कहने लगा, प्रभु
ये आपने मुझे अपनी मर्जी से दिया है। ध्यान दे करके सुनिएगा जरा, क्या कहा, ये मुझे आपने अपनी, मैंने मांगा नहीं। भगवान जाने लगे तो भगवान के पैर पकड़ लिए, कहा रुको क्षण भर, करना क्या, मैंने तो तुझे इतना सब कुछ दे दिया, अरे बलि और क्या चाहिए तुझे, बोल। बोले आपने जो दिया अपनी मर्जी से दिया, मैंने नहीं मांगा, अब मैं मांग रहा हूँ, वो आप मुझे दो। ध्यान दे करके सुनिएगा मेरी श्रद्धा में माता बहन भाई बंधु। राजा बलि भगवान को कहता है मांगो। भगवान ने कहा मांगो, जो मांगोगे मिलेगा बलि। बोले देना चाहते हो, बोले हाँ, तो पहले मुझे एक वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। बोले हाँ, जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले वचन दिया, बोले हाँ। बोले वैसे आजकल वचन का भरोसा नहीं है, और सच में आपको कहता हूँ एक चीज आप लोग भी जीवन में याद रखना, मणा वासियों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वासियों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र वासियों, कि इस दुनिया में धन बड़ा नहीं होता, कभी कभी तन भी बड़ा नहीं होता, लेकिन कभी कभी वचन बहुत बड़ा होता है। वचन, जिसने वचन दे दिया, पहले लोग रघुकुल रीत सदा चले आई, ऐसे ऐसे क्षत्रियों के परिवार हुआ करते थे हमारे सूरवीर। एक बार बोलो मेरे साथ, रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाओ पर वचन जाई। एक बार हमारे बहुत। अच्छा, अभी ईमानदारी से बताओ कि अपने अपने वचन पे कौन कौन कायम है, हाथ उठा के बताओ। ऐसे नहीं ईमानदारी से, कल लो सुनाओ कथा, किसको सुनाओगे महाराज, एक भी नहीं है ना, बोलो राज। ऐसे नहीं, वचन की मार के टूटी। मैं आपसे निवेदन, वचन का पता है कितना बड़ा भाव होता है। ये बाजार कौन सा पड़ता है आपका, ज्यादा बड़ा नगरोटा पड़ेगा, तो नगरोटा भगवान में बाजार पड़ेगा। और वचन की कीमत क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा होता है या नहीं होता है। अगर आपका वचन अच्छा है, आप नगरोटा भगवान से किसी सेठ के यहाँ से सामान लिए, कभी कभी धन नहीं रहा, थोड़े पैसे कम पड़ गए, उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, सामान ले जाओ, अपना काम कर लो, लेकिन ये समय से लौटा देना। अगर आपने 1 महीने का टाइम लिया और आपने 25 दिन में उसको पैसा रिटर्न कर दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका वचन वहां पर पक्का हो गया। अगर अगली बार आप नहीं भी जाओगे दुकान पे, शॉप पे सामान लेने, आपका पड़ोसी जा रहा होगा, आप अपने बेटे को या किसी मित्र को भेज देना, एक पर्ची बना करके दे देना, नीचे अपना नाम लिख देना। आपका वचन अच्छा होगा तो सेठ जैसे ही पर्ची देखेगा तो सबका सामान छोड़ करके पहले तुम्हारी केयर करेगा। वचन की बात। और मैं कहना चाहता हूं, जिसका वचन नहीं है उसकी मार्केट में कोई वैल्यू, वचन का महत्व। इसलिए बड़े बड़े कुर्बान हमारे क्षत्रिय भाव में, रघुकुल रीत सदा चले, बोलो रघुकुल रीत सदा चले, प्राण जाओ पर वचन। अब नहीं है तो लोग, अब बड़े कम है, अब तो कहते हैं वचन जाओ पर प्राण नहीं है। ऐसा नहीं, वचन की कीमत, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, या तो किसी को वचन देना नहीं, अगर दे दिया, कह दिया कि हम तेरे साथ में है, तो फिर अपने वचन से मुकरना। ये आजकल लोगों का भरोसा नहीं रहता, इसलिए वचन को पक्का रखना है, ये शास्त्र कहता है। बलि ने भी भगवान से कहा है, प्रभु मैंने मांगा तुमने नहीं दिया, वचन दो पहले मुझे। पहले 3 वचन दिया करते थे लोग, किसी ने जिसे 3 वचन की बात कर दे ना। अब राजा दशरथ ने 3 वचन दिए थे, राजा दशरथ ने 3 वचन ही तो दिए थे कैकेयी को, और 3 वचन नहीं दिए होते तो बोले महाराज राम जी को कभी वनवास। वचन चलो, भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, जो मांगोगे जो तुम कहोगे वो मैं भाव रखूंगा। तो आज राजा बलि ने क्या मांगा, बोले प्रभु आपने दौलत दी अपनी कृपा से, महल दिया अपनी कृपा से, सोने का दिया अपनी कृपा से, अलग लोक में दिया अपनी कृपा से, सुतल लोक में दिया अपनी कृपा से, लेकिन आपने उसमें अकेला मैं नहीं रह सकता,
एक भी चौकीदार की व्यवस्था नहीं करी है। मैं प्रत्येक दरवाजे पर आपके दर्शन करना चाहता हूँ। क्या कहा? प्रत्येक दरवाजे पे आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले मैं तो आया था तुझे छलने के लिए, तूने तो मुझे ही जो हमारे कमेटी कार्यकर्ता हैं और जो हमारे पीछे यजमान बने हैं, उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा। जो आज के यजमान हैं हमारे, उनसे भी हमारे वालिया जी से निवेदन करूंगा परिवार के साथ आए। और प्रभु का जो कहते हैं बालक का स्वरूप भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए आप सभी लोग ठाकुर जी का पूजन करेंगे। बाकी सभी लोग दोनों दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे प्रेम से सभी लोग, और कहना क्या? जन्मे कन्हैया लाल, बोलो जन्मे कन्हैया गाओ रे बधाई रे, कन्हैया गाओ रे बधाई रे, 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 जन्मे कन्हैया लाल गाओ रे बधाई रे, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े ना, 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 तेनू मुर्शिद मुर्शिद कहना, मुर्शिद मुर्शिद कहना, तेरे चरणों में ही रहना, तेरे चरणों में ही रहना, तेनू मुर्शिद मुर्शिद कहना, मुर्शिद मुर्शिद कहना, तेरे चरणों में ही रहना, चरणों में ही रहना। मां के बिहारी लाल की लाला लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, हरवा भी दे दे मैया कॉलर भी दे दे, हरवा भी दे दे मैया कॉलर भी दे दे, बोले वाक्य बिहारी लाल की कहीं हरवा भी दे दे मैया कॉलर भी दे दे, और क्या दे दे? दोनों दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे प्रेम से। पेंडल की, पेंडल समझे? गले मंगलसूत्र भी बोलते हैं वहां पर जब आता, दोनों दोनों हाथ उठा करके पेंडल की दे दे बनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई।
बजा दो एक बार। नंद बाबा कोई ना नाच रहा तो तुम आनंद ले लो, टोकरी हमें दे दो, कोई बात ना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा जितने भी लोग हैं सभी लोग जरा अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जितने भी लोग हैं हमारे पुरुष लोगों से भी निवेदन है, अच्छा ये सच सच बताना खुशी किस किस को है नंद के लाला की, ईमानदारी से। क्यों सब आपको पक्का? पीछे वालों को सब, पीछे मुझे दिख रहे हैं सब हाथ उठा रहे हैं सभी लोग। वास्तव में जिन जिन को खुशी हो तो ना हाथ उठा दो ईमानदारी से, हाथ नीचे नहीं करने तो हैं। तालियों की सेवा दोनों हाथ भाव से गाते हुए चलेंगे और हमारे वसुदेव जी भी आनंद लेंगे। हटारे टोकरी है, आनंद लेते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े, श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े, तेनों मुझे कहना तेरे चरणों में ही रहना, तेरे चरणों में ही रहना। कि तेरी मेरी बिगड़े ना, तेरी मेरी बिगड़े ना, कि तेरी मेरी बिगड़े ना, तेरी मेरी बिगड़े ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। ओ राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे। ओ राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। कृष्ण कन्हैया आज के की जय हो, सरकार की जय जय श्री राधे। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे मुख्य यजमान हैं वो आरती करेंगे प्रेम से, और सभी लोग एक एक करके आरती करके प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ रे, बिहारी तेरी आरती गाओ रे, बिहारी तेरी आरती गाओ रे, आरती गाओ गाना तेरा गुणी गाओ रे, आरती गाओ गाना तेरा गुणी गाओ रे। देवकी के लाडली के यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ रे, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ रे, लाडली के लाला तेरी आरती गाओ रे, लाडली के लाला तेरी आरती गाओ रे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी गाँव रे, देखी छवि बलिहारी गाँव रे, बारी बारी गाँव का ना तेरा गुणी गाँव रे, बारी बारी गाँव रे या तेरे गुणी गाँव रे। लाडली के लाला तेरी आरती गाँव रे, लाडली के लाला तेरी आरती गाँव रे, लाडली के लाला तेरी आरती गाँव रे, लाडली के लाला तेरी आरती गाँव रे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ रे, उन चरणों के दर्शन पाओ रे, उन चरणों के दर्शन पाओ रे, उन चरणों के दर्शन पाओ रे। संग सोहे बसवान दुलारी, संग सोहे बसवान दुलारी, लगता दिख सब सखियां प्यारी, लगता दिख सब सखियां प्यारी। पास शराब वृंदावन गाँव रे, वृंदावन गाँव रे, वृंदावन गाँव कन्हैया तेरा गुणी गाँव रे, कन्हैया तेरे गुणी गाँव रे। देवकी के लाला तेरी आरती गाँव रे, देवकी के लाला तेरी आरती गाँव रे। दास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो,
बरसात आप हो, गुरु चरणों में मैं मरी जाऊं रे, गुरु चरणों में मरी जाऊं तेरा लोले देवी के लल्ला तेरी आरती कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नगरकोट धाम की जय हो, श्री चामुंडा मैया की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, बाबा बालकनाथ भगवान की जय हो, नगरकोट धाम की जय हो, गढ़वाली मैया की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, आरती करें।